हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिल्मी कारवा। और आज इस कारवा में हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुए कोबरा kai के सीजन 4 पर। मजा आ गया। नए साल की शुरुआत क्या धमाकेदार तरीके से हुई है। कोबरा kai हर सीजन के साथ और बेहतर और रोमांचक होता जा रहा है। कोबरा kai की बढ़ती सक्सेस अनबिलीवेबल है। जो कभी यूट्यूब ओरिजिनल का हिस्सा था वो आज नेटफ्लिक्स के बिगेस्ट शोज में से एक है, जिसकी दीवानगी बढ़ती ही जा रही है। सच कहूं तो मुझे डर था कि कहीं सेक्स एजुकेशन की तरह सीजन को बढ़ाने के चक्कर में इसकी स्टोरी का कबाड़ा ना कर दे, लेकिन ये तो पहले से ज्यादा एक्साइटिंग और बैडएस है। इट्स द बेस्ट सीजन सो फार। थर्ड सीजन के फिनाले एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह कोबरा kai को वैली से खत्म करने के लिए डैनियल और जॉनी एक होकर अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करने का फैसला लेते हैं। और फोर्थ सीजन अब आगे की कहानी दिखाता है, जहां ये दोनों अपने पास्ट को पीछे छोड़कर अपने स्टूडेंट्स को टूर्नामेंट के लिए तैयार करते हैं। इस अलायंस से वे अपने स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट आउटकम निकालना चाहते हैं। लेकिन दो अलग अलग मार्शल आर्ट स्टाइल्स, दोनों के तरीके अलग, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि दोनों का मकसद एक होते हुए भी दोनों की सोच अलग। तो किसी न किसी मोड़ पर आकर इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होना तय है, जो आगे चलकर इनकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली है। डैनियल और जॉनी के अलायंस के बाद क्रीज भी अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कहानी में इंट्रोड्यूस करता है अपने पुराने साथी और कोबरा kai के को फाउंडर टेरी सिल्वर को, जो इस कहानी को पूरी तरह पलटने वाला है। डैनियल और जॉनी साथ चलने की पूरी कोशिश करते हैं। ये अपने स्टूडेंट्स के साथ साथ खुद को भी एक दूसरे के मार्शल आर्ट स्टाइल्स की इंपॉर्टेंस बताते हैं, जिसका असर दोनों की लाइफ में साफ देखा जा सकता है। लेकिन इन दोनों की अलग अलग विचारधाराएं इनके स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर रही है, खासकर मिगुएल और सैम को। मिगुएल मियागी दो के तरीके फॉलो करने लगता है और सैम ईगल फैंग के। ऑफ कोर्स दोनों अपने अपने मार्शल आर्ट्स की पूरी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन साथ ही ये दोनों फॉर्म्स सीखना चाहते हैं, जो बात डैनियल और जॉनी दोनों को ही नहीं पचती। जॉनी को डर है कि मिगुएल पहले जितना एग्रेसिव नहीं रहा, वहीं डैनियल को डर है कि सैम पहले से ज्यादा एग्रेसिव होती जा रही है। ये दोनों सेंसेस एक दूसरे की मार्शल आर्ट फॉर्म से इनसिक्योर है, जो इनके सेपरेशन का कारण बनती है, जिसका फायदा कोबरा kai बखूबी उठाता है। क्रीज और सिल्वर मिलकर अपने स्टूडेंट्स को पहले से बेहतर, ताकतवर और खूंखार बनाते हैं। क्रीज के कैरेक्टर से सब अच्छे से वाकिफ है, और जिन्होंने कराटे किड देखी है वे टेरी सिल्वर को भी जानते होंगे। टेरी शायद कराटे किड फ्रेंचाइजी का सबसे मीनेस्ट विलन रहा है, लेकिन फिल्म में इसके कैरेक्टर को ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया था, और कोबरा kai ने सिल्वर के कैरेक्टर को उभरने के लिए पूरा टाइम दिया है। ये जो दिखता है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। सीजन 4 गिव्स इनफ डेप्थ टू एवरी कैरेक्टर। काफी अच्छे तरीके से नए किरदारों को कहानी का हिस्सा बनाते हुए नए और पुराने दोनों किरदारों के साथ जस्टिस किया है। रोल छोटा हो या बड़ा, हर किसी को पूरा स्क्रीन टाइम दिया गया है। मुझे नहीं लगता सीजन 4 ने किसी भी तरह की कोई कमी छोड़ी है, बल्कि ये तो एक नए दौर की तरफ बढ़ रहा है। टीनेजर्स की लाइफ पर बेस्ड ये कहानी ना ही अपनी थीम से भटकती है और ना ही किसी को पीछे छोड़ती है। ये टीनेजर्स है, जिन हालातों से ये गुजरे हैं उस हिसाब से ये सब अपनी जगह सही है। ये प्यार करेंगे, यहाँ दिल टूटेंगे, इनके बीच तकरार होगी, ये गलतियां करेंगे, कोई संभलेगा तो कोई राह भटक जाएगा। इन्हें जैसा ढालोगे ये वैसे बनेंगे, और कोबरा kai इस चीज को काफी बेहतर ढंग से दिखाता है। टोरी मेरा सबसे पसंदीदा किरदार है। ये जितनी बैडएस पिछले सीजन में थी उससे कहीं ज्यादा इस सीजन में है, और इसकी फाइटिंग और ब्यूटी के बारे में तो क्या कहना। प्रोम नाइट को ये लड़की जो कमाल की लग रही थी, लाजवाब, सबके सीने में आग लगा दी थी इसने। ये आपको अपना दीवाना बना देगी। 10 एपिसोड्स की ये सीरीज एक प्रॉमिसिंग स्टार्ट के साथ शुरू होती है और ऑल वैली कराटे चैंपियनशिप के एक्साइटिंग फिनाले के साथ खत्म होती है, जो एकदम इंटेंस और थ्रिल्ड है। लास्ट एपिसोड एकदम अनएक्सपेक्टेड है। आप जो सोचते हो वैसा तो कुछ होता ही नहीं। आखिर में आकर आप हैरान हो जाओगे कि ये क्या हो गया। कहानी और मजेदार होने वाली है। कोबरा kai अब सिर्फ फाइटिंग या डैनियल और जॉनी के बारे में नहीं रह गया है। कराटे इन टीनेजर्स की लाइफ का एक वाइटल पार्ट बन चुका है, जिसने इन्हें अपनी लाइफ को फेस करने की हिम्मत दी है। ये अपनी लाइफ को कराटे के जरिए सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर टेकिंग सम बोल्ड स्टेप्स। ऑफ कोर्स कुछ गलत साबित हो गए और कुछ सही, लेकिन ये जो भी फैसला लेंगे वो इनका अपना डिसीजन होगा। अब ये देखना है कि अपने अपने सेंसेस और कराटे से जो कुछ इन्होंने सीखा है वो इन्हें कहां लेकर जाता है। नेक्स्ट सीजन कई कैरेक्टर्स के लिए एक नई शुरुआत साबित होने वाला है, जिसे देखने का आपको बेसब्री से इंतजार रहेगा। इट्स अ फैंटास्टिक सीरीज। इट शोज डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ ऑफ अ टीनेजर विद हेल्प ऑफ कराटे। इट्स अ मस्ट वॉच। यू आर गोना लव इट।